चल के जल्दी नजर उतार दे। तो आ गए भोलेनाथ। भोलेनाथ ने कहा जसोदा लाओ कन्हैया को हमारी गोद में दे दो। मैया ने डरते डरते कहा बाबा अब मेरी गोद से ही नजर उतार दो, तुम्हारे गले में काला सर्प है, तुम लाला को गोद में लोगे। अब कहीं सर्प ने जरा सा मेरे लाला को छू लिया तो भी गजब हो जाएगा हमारा। बुढ़ापे में लाला का मुंह देखा है। भोलेनाथ ने कहा तो फिर कोई दूसरे बाबा जी बुला भाई, हमसे नजर उतरवानी है तो हमारी गोद में लाला को देना पड़ेगा। डरते डरते जसोदा मैया ने कन्हैया को भोलेनाथ की गोद में दिया और भगवान भोलेनाथ की गोद में आते ही खिलखिला करके हंसने लगे। तो जैसे ही कन्हैया हंसे तो सबके चेहरे खिल गए। तुरंत ही जसोदा मैया ने फिर अपनी गोद में ले लिया और मैया की गोद में आते ही फिर रोने लगे। मैया ने कहा बाबा तू बहुत बड़ा जादूगर है, भाई तेरी गोद में जाते ही लाला हंसने लगता है और मेरी गोद में आते ही रोने लगता है। तो ऐसा कोई जादू कर दे कि जैसा तेरी गोद में हंस रहा है वैसा मेरी गोद में भी हंसे। तो भोलेनाथ ने कहा मंत्र पढ़ी तो रहे थे, या अधूरे मंत्र में ही कन्हैया को तुमने ले लिया, लाओ दोबारा दो हमारी गोद में। तो जब तक मंत्र पूरा ना हो जाए अब वापस मत लेना। तो पुनः भोलेनाथ ने प्रभु को अपनी गोद में लिया। खूब निहार रहे हैं, देख रहे हैं, कन्हैया भी भोले बाबा के दर्शन कर रहे हैं। जसोदा मैया ने कहा बाबा तू नंद भवन में ही रुक जा, ऐसे कभी छोड़कर ही मत जा। जब जब हमारे लाला को नजर लगे ऐसे ही आकर के नजर उतार दिया कर। भोलेनाथ ने कहा भैया हम तो योगी हैं और एक जगह ज्यादा ठहरते नहीं है, लेकिन हाँ तुम्हें एक उपाय बता देते हैं। जहाँ तू लाला को स्नान करवाती है और स्नान का बहता बहता जल जिस जगह पे जाकर के गिरता है वहां मेरा एक मंदिर बनवा दे। तेरे लाला का स्नान का जल अगर मेरे सिर पर गिरेगा तो जीवन में कभी नजर नहीं लगेगी। तो नंद बाबा ने भोलेनाथ का एक छोटा सा मंदिर नंद भवन के भीतर ही बनवा दिया, जो आज भी है। कई लोगों ने दर्शन भी किए होंगे। बोले नंदेश्वर महादेव की खूब आशीर्वाद दे करके भोलेनाथ कैलाश को गमन कर गए। और हमारे कन्हैया 1 वर्ष के हो गए, दाऊ भैया 2 वर्ष के हो गए, वो कन्हैया 1 वर्ष के हो गए। तो एक दिन मथुरा से गर्गाचार्य जी महाराज आए तो नंद बाबा दोनों बालकों के नामकरण करवाने के लिए गर्गाचार्य जी को अपनी गौशाला में ले लाए। रोहिणी मैया जसोदा मैया दोनों लालाओं को लेकर के गौशाला में पहुंच गई। तो गर्गाचार्य जी महाराज नामकरण करने लगे। पहले दाऊ भैया का नामकरण हुआ। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदयी गणैः असंख्याते राम इति बलव्याधिं बलं विदो। ये जो रोहिणी के पुत्र हैं इनका नाम होगा राम, लेकिन बल की अधिकता के कारण लोग इनको कहेंगे बलराम, कोई बलभद्र कहेगा, कोई हलधर कहेगा, अनेकों नाम होंगे इनके। पर जैसे ही कन्हैया को देखा तो महात्मा जी की तो समाधि लग गई और विचार करने लग गए कि अब इनका क्या नामकरण करूं। भाई ये तो अनामी है, इनका कोई नाम होता ही नहीं है। और जब इनके नाम गिनाने बैठ जाओ तो पूरा विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, इन्हीं के नामों से भरा पड़ा है। फिर इनके 1000 नाम है। अब इस बार इनका क्या नाम रख दें? तो कह रहे हैं जसोदा ये तेरा लाला हर युग में आता है और जब जब ये आता है इसके शरीर का रंग बदल जाता है। पहले ये सफेद वर्ण के थे, फिर ये पीत वर्ण के हो गए, फिर ये लाल वर्ण के हो गए और इस बार यह कृष्ण वर्ण के बन करके आए हैं। आसन वर्णास्त्रयो हास्या ग्रहे तो नो युगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानी कृष्णतां गता। इस बार कृष्ण वर्ण के बन करके आए हैं, वो कृष्ण पक्ष में आए हैं, इसलिए इनका नाम कृष्ण ही होगा। बोल कृष्ण बलदेव की। मैया ने कहा बाबा
नाम तो तुमने बढ़िया रखे हैं, लेकिन दोनों नाम हैं बड़े टेढ़े मेढ़े। भाई हम 80 वर्ष की बुढ़िया, मुंह में एक भी दांत नहीं है। कृष्ण कहने में मुंह की पूरी हवा बाहर निकल जाएगी, महाराज नाम नहीं निकले। तो हमने तो दोनों लाला के दो नाम पहले से ही सोच रखे हैं। कैसे नाम? बोले जिनका नाम रखा बलराम उन्हें हम बलुआ कहेंगे, तो जिनका नाम रखा कृष्ण उन्हें हम कनुआ कहेंगे। तो हम तो महाराज बलुआ कनुआ कह के ही पुकार पाएंगे, ये लंबे लंबे नाम निकलने वाले नहीं है। बोलिए राधे राधे। बालकों के कितने भी सुंदर नाम रख दो, लेकिन माताएं घर में लाड़ प्यार का एक अलग ही नाम चलाती हैं। तो जो माताओं ने लाड़ प्यार से नाम रखा है, जीवन भर उसी नाम को लेकर के बुलाती है। जैसे मानो घर में कोई छोटी सी बिटिया है, अब सुंदर है तो घर के लोग उसे गुड़िया गुड़िया कह करके पुकारते हैं, और छोटी सी है तो गुड़िया नाम अच्छा भी लगता है। अब तो थोड़ा विचार करो कि गुड़िया जब गुड़िया हो जाए और उसके बाद भी उसे गुड़िया कह करके पुकारा जाए तो फिर कैसा लगेगा? अरे भाई जब तक छोटी है तो गुड़िया नाम ठीक है, लेकिन अब वो बड़ी हो गई तो जो उसका नामकरण है उस नाम से पुकारो। लेकिन माताएं तो जीवन भर उसी नाम से पुकारेंगी जो उन्होंने लाड़ प्यार से रखा हुआ है। तो मैया जीवन भर भगवान को कनुआ कहकर ही बुलाती। कभी मैया ने कृष्ण कहा ही नहीं, हमेशा कनुआ कहकर पुकारती। माताओं ने कहा बाबा थोड़ा इनका भविष्य भी बता दो, ये क्या करेंगे? बाबा ने कहा भैया ये तेरा छोटा वाला लाला ये बड़ा होकर के नंबर 1 का चोर बनेगा। हे भगवान मेरे घर में कमी है, मेरा लाला चोरी करने जाएगा, काय की चोरी करेगा महाराज? बोलिए घर घर जा करके माखन चुरा चुरा करके खाएगा। गजब हो गया, मेरे घर में 9 लाख गाय है, माखन की कमी नहीं है, फिर मेरा लाला क्यों चोरी करने जाएगा? जल्दी से दक्षिणा देकर के बाबा को विदा किया। दोनों माताएं कृष्ण बलराम को लेकर के आ गई और अब भगवान धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। प्रभु ने चलना प्रारंभ कर दिया। तो एक दिन मैया ने कन्हैया को स्नान कराए, सुंदर वस्त्र पहनाए, मोर पंख का मुकुट बांध दिया, गले में वैजंती माला डाल दी, पैरों में छोटे छोटे नूपुर बांध दिए। तो जैसे ही भगवान घर के आंगन में चले तो छम छम करके नूपुर बजे, तो उनकी आवाज सुन करके कन्हैया नाचने लगे। तो यशोदा ने अपनी उंगली पकड़ाई और कन्हैया को नचाने लगी। यही दृश्य एक ब्रज की गोपी ने देख लिया। देखा महाराज तो देखती रह गई, उसे होश ही नहीं रहा, बहुत देर तक खड़ी रही, आंखों से आंसू बह रहे हैं, मुंह से शब्द नहीं निकल रहे हैं। दौड़ पड़ी गांव में, हल्ला मचा करके सब गोपियों को बुला लिया। गोपियों से कहा बहन आज मैंने एक बहुत बड़ा कौतुक देखा है। श्रणु सखी कौतुक नंदा, कैसा कौतुक देख के आई हो कि जो दुनिया को नचाने वाला जगन्नाथ है, आज वो यशोदा की उंगली पकड़ करके खुद नाच रहा था। जो सबको नचाता है आज उस नचाने वाले को ही नाचते हुए देख करके आ रही हूँ। जैसे ये बात ब्रजवालाओं ने सुनी, सभी के चेहरे लटक गए। एक ने कहा बहन अब सुना तो हमने भी है कि जो नंद के लाला है वो साक्षात ब्रह्म है, नारायण है, लेकिन हम कैसी अभागिन हैं, उनके दर्शन करने ही नहीं जा पाते। अब ऐसा नहीं है कि इनका मन नहीं होता दर्शन करने का, दर्शन करने इसलिए नहीं जा पाती ये ब्रज की सब नई नई गोपियां, अभी अभी इनका विवाह हुआ है, तो सासू माँ घर से बाहर कहीं जाने नहीं देती, तो कैसे जाए? एक ने कहा बहन अगर ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठी रही तो जीवन में कभी उनके दर्शन हो ही नहीं पाएंगे, कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करें? बोले कल जब हमारी सासू माँ मंदिर पूजा करने जाए तो घर में जितनी माखन दधी की मटकियां रखी हैं सब उठा करके फोड़ देना। तो उनसे क्या होगा? आकर के पूछेंगी मटकी किसने फोड़ी तो कन्हैया का नाम लगा देना, तो फिर शिकायत करने हमको ही भेजेंगे।
और जब शिकायत करने जाएंगे तो उन प्रभु के दर्शन भी हो जाएंगे। बोलिए राधे राधे। दूसरे दिन सासू माँ मंदिर गई तो धमाधम करके सब मटकियां फोड़ दी गोपियों ने। तो जब आकर के पूछा, बहू मटकी किसने फोड़ी? तो कन्हैया का नाम लगा दिया। कहा, भैया बहनंद का छोरा आया था, उसने ही मटकी फोड़ दी, तुमने रोका नहीं? हमने तो बहुत रोका भैया, लेकिन वो कहाँ किसी की सुनता है। जब हमने रोका तो हमको ही आंखें दिखाने लगा, हमें धमकी देकर के गया है, हमसे बोल के गया है, भाभी कभी आना हमारी गली में, फिर हम बताएंगे कि हम कौन है। धमका के गया है। अब सासू माँ ने कहा कि मैं अगर जसोदा के पास गई तो बात फिर ज्यादा बिगड़ जाएगी। ऐसा करो तुम जाकर के जसोदा को समझाओ कि अपने छोरा को लाड़ प्यार अपने घर में ही करे, हमारे घर अगर उधम करेगा तो फिर ठीक नहीं होगा। गोपी तो यही चाहती थी। उसने कहा, भैया तू बिल्कुल चिंता मत कर, अभी जाकर जसोदा को ऐसा समझाऊंगी कि दोबारा वह नंद का छोरा कभी उधम मचाने नहीं आएगा। तो निकल गई घर के बाहर। चारों तरफ से सैकड़ों गोपियां चली आ रही हैं, इकट्ठी होकर के कन्हैया की शिकायत लगाने जा रही हैं। तो नंद भवन में जाकर के इन्होंने हल्ला मचाना प्रारंभ कर दिया। जसोदा बाहर निकल। तो मैया इनकी आवाज सुन करके दौड़ी दौड़ी आई। तो सब नई नई गोपियों को घर के आंगन में देखा। तो देख करके मैया ने कहा कि आज तो हमने बुलाया ही नहीं, कोई भजन का कार्यक्रम है ही नहीं, फिर क्यों आई हो? गोपियों ने कहा, तेरे लाला के गीत गाने नहीं आई, तेरे लाला ने जो उधम मचाई है उसकी शिकायत करने आई है। तो मैया घबरा, मेरा नेक्सा छोरा, उसने ऐसा क्या कर दिया कि सब इकट्ठी हो गए आगे। गोपियों ने यहाँ वहां देखा कि कन्हैया तो दिखाई नहीं पड़ रहे। एक ने धीरे से कहा, मैं जिनको देखने इतनी योजना बनाई थी वो कहाँ है? तो एक गोपी ने कहा, भैया हम किसी की पीठ पीछे शिकायत नहीं करते, पहले अपने छोरा को बुला हमारे सामने खड़ा कर, जब वो हमारे सामने आकर के खड़े हो जाएंगे तभी उनकी शिकायत करेंगे। तो मैया ने आवाज लगाई, करुणा बेटा। और मैया की आवाज सुनी तो भगवान सो रहे थे, नींद खुल गई तो दौड़ पड़ी। मैया पुकार रही है, आंखों में काजल लगा है, नींद से उठे हैं तो दोनों आंखों को मल रहे हैं, जगन्नाथ बन गए प्रभु, पूरा काजल फैल गया। तो जब आकर के देखा तो सबकी सब गोपियां खड़ी हैं, तो जाने लगी ये मेरी झूठी शिकायत लेके आई है। तो डरने लगे, तो शिकायत झूठी करेंगी तो मैया हमको सच में डांटेगी। तो मैया के पीछे ही कन्हैया छिप गए। तो वहीं से झांक झांक करके गोपियों को देख रहे। तो जैसे ही झांके तो टकटकी लगा करके सबकी सब गोपियां कन्हैया को देखने लगे। कन्हैया कोई निहार रही है, देख रही है, शिकायत करना ही भूल गए। वास्तव में इनका शिकायत का कोई भाव है ही नहीं, ये तो भगवान के दर्शन करने ही आई थी, तो दर्शन कर रही है। हम मैया चिल्लाई, गोपियों बहादुरी है नहीं क्या? अभी गला भाड़ भाड़ के कह रही थी कन्हैया ने उधम मचाई है, अब आके खड़े हो गए तो मौन धारण किए खड़ी हो, बताओ क्या किया मेरे लाला ने? तब मैंने होश आया कि अरे हमें तो शिकायत भी करनी है। अब एक एक करके सबकी सब यह ब्रजबालाएं कन्हैया की शिकायत लगा रही हैं। सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा, राजा ये गोपियां कैसी कैसी शिकायत लगा रही हैं। बसान मुंचन क्वचित समय क्रोध संजात हासा स्तेयं स्वाद्रभया दधिपया कल्पिते स्ते पयोगे। बसान मुंचन गोपियां कह रही हैं, भैया तेरा ये कन्हैया हमारे बंधे हुए बछड़े भूल के भाग जाता है। कोई कह रही है कि हमारी टंगी हुई मटकी को फोड़ देता है। सबकी सब गोपियां एक एक करके जसोदा मैया से शिकायत लगा रही हैं और मैया सभी गोपियों की शिकायत को बड़े ध्यान से सुन रही हैं। आदि मैया कन्हैया की सदा